आज वात्सल्य रस और भक्ति रस बचा हुआ है दोस्तों। आज हम लोग उसे भी पूरा करते हैं। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वात्सल्य रस की बात करें दोस्तों, इसका अस्थाई भाव वत्सलता होता है। अस्थाई भाव। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? वत्सलता होता है। अब यह कहाँ पर लागू होता है? तो बालक के प्रति स्नेह किया गया या शिष्य के प्रति स्नेह किया गया, वहाँ पर बालक का या शिष्य के प्रति किया जाने वाला स्नेह प्यार वत्सलता कहलाता है। तो दोस्तों, परिभाषा पहले तो देख लेते हैं कि परिभाषा क्या बनेगी। परिभाषा हमारी क्या है कि परिभाषा यह है दोस्तों कि जहाँ पर अस्थाई भाव यानी अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वत्सलता नामक अस्थाई भाव प्राप्त हो, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। या दोस्तों दूसरी बात करते हैं, बालक शिष्य के प्रति किया जाने वाला, बालक या शिष्य के प्रति किया जाने वाला स्नेह या प्रेम वत्सलता कहलाता है। वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो दोस्तों अच्छी तरह जान रहे हैं कि यहाँ पर बालक या शिष्य के प्रति किया जाने वाला स्नेह या प्रेम वत्सलता कहलाता है। अगर भगवान के प्रति वही प्रेम हो जाए तो भक्ति रस हो जाएगा, और भगवान और बच्चों के प्रति प्रेम न करके और इस दुनिया से वैराग्य धारण कर लें तो दोस्तों किससे हो जाएगा? तब शांत रस हो जाएगा। यहाँ तक हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। अब उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे कि किलकत कान गुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद कयागन बिंब पकड़ी वह धावत। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे का जब प्यार दुलार दिखाई दे, माता पिता देखकर उसे प्रेम करें, उठा लें, प्रेम करने लगे, तो वहां पर वात्सल्य रस होगा। किलकत कान घुटुरवन आवत। तो किलकत कान घुटुरवन आवत। तो दोस्तों घुटनों के बल कान माने श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। मणिमय कनक मणिमय कनक नंद कै आगन बिंब पकड़ी वे धावत। बिंब पकड़ी वह धावत। तो बिंब पकड़ने के लिए अपना वह मणियों से आच्छादित आंगन है नंद जी का, और घुटनों के बल से डोलते हुए श्री कृष्ण जी चल रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों कि जब वह घुटनों के बल से चलते हुए अपनी परछाई उस आंगन में देखते हैं तो उसे किलकारी मारते हुए पकड़ना चाहते हैं, और वह दृश्य देखकर नंद जी और यशोदा जी बहुत प्रेम करती हैं किससे? श्री कृष्ण से। जहाँ पर बच्चों के प्रति प्रेम दिखाया गया हो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है, वह वत्सलता स्थायी भाव होता है। या किलकत अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं।
तो दोस्तों यहाँ पर जब बादशाह किलकारी मारता है, यहाँ पर यशोदा जी उनके दांतों को देखकर, अरे मैं ने निहारूं इन दांतों पर मोती वारू, देखकर बहुत प्रेम और स्नेह करती हैं, तो आश्चर्य रस होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं भक्ति रस। और भक्ति रस का स्थायी भाव होगा आप लोगों का भक्ति विषय अनुराग या अनुराग। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि भक्ति रस का। भक्ति रस यह नंबर 11 है। तो दोस्तों आप लोग भक्ति विषयक भक्ति विषयक अनुराग, तो यह आप लोगों का स्थायी भाव होगा किसका? भक्ति रस का। जब ईश्वर के प्रति किया गया अनुराग हो, अनुराग या प्रेम हो, परिभाषा में क्या लिखेंगे दोस्तों? परिभाषा, ईश्वर या भगवान को जानते हैं, भगवान गॉड के प्रति किया गया प्रेम या अनुराग, प्रेम या अनुराग, वहां पर भक्ति रस होता है, भक्ति रस होता है। तो दोस्तों हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। कोई कहे कि भैया इसका उदाहरण बताइएगा, तो उदाहरण देख लेते हैं। परिभाषा, ईश्वर या भगवान के प्रति किया गया प्रेम या अनुराग या स्नेह, वहां पर भक्ति रस होता है। तो उदाहरण देख ले रहे हैं। राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू बावरी, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव निरनिधि नाम निज नावरे, घोर भव। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ईश्वर का बार बार नाम लिया जाता है कि उन्हीं को जपिए। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि, नीर निधि, घोर भव नीर निधि नाम निज, नाम निज नाव रे। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान के प्रति किया गया प्रेम, स्नेह, अनुराग ही क्या होता है? भक्ति रस होता है। दूसरा उदाहरण की बात करें दोस्तों कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो ऐसी बातों में आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों भक्ति रस होगा, भक्ति विषयक अनुराग होगा। तो दोस्तों अगली बात कर लेते हैं आनंद के साथ और कुछ जानकारी रस में। आज रस टॉपिक समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों कुछ हम लोग विशेष चीजें देख ले रहे हैं। मौलिक रसों से उद्गम रस की बात कर लेते हैं कि मौलिक रसों से उद्गम रस कौन कौन से उत्पन्न हुए हैं। तो इधर दोस्तों हम बात कर लेते हैं मौलिक रसों से उद्गम रस, यानी उत्पन्न कौन से रस हुए हैं, निकले मौलिक रसों से मूल रस कौन से हैं और इनसे कौन कौन से निकले हैं। तो मेन चीज 4 मौलिक रस हैं। मौलिक रसों की संख्या कोई पूछे तो 4 हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर ले रहे हैं कि मौलिक रस कौन कौन से हैं। मौलिक रस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि उद्गम रस कौन से हैं, यानी इससे उत्पन्न कौन कौन से रस हुए हैं उनकी बात करते हैं।
तो कौन से मौलिक रस हैं, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 1 है कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, रस की बात की है, श्रृंगार रस है। दूसरा रस की बात करें दोस्तों तो वीर रस है। तीसरी बात करें तो रौद्र रस है। चौथी बात करें तो विभत्स रस है। कोई कहे कि भैया यह श्रृंगार रस मौलिक रस है कि हास्य रस है, तो आप लोग श्रृंगार रस लगाइएगा, हास्य मत लगाइएगा। अब हास्य रस से क्या होगा, कहां पर होगा उसको देखेंगे। तो श्रृंगार रस से कौन सा रस निकला है, तो हास्य रस निकला है, इसका उद्गम हुआ है। कोई आपसे प्रश्न पूछे कि वीर रस से कौन सा रस निकला है, तो करुण रस निकला है। कोई पूछे कि भैया रौद्र रस से बताइए, तो अद्भुत रस निकला है, अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है। विभत्स रस कोई पूछे तो कहना कि भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। किससे, विभत्स से। रौद्र से अद्भुत रस, वीर रस से करुण रस, श्रृंगार रस से हास्य रस। हमारी जानकारी पे मौलिक रसों की संख्या पूछे तो 4 होता है। मौलिक रसों से उद्गम रस की चर्चा कर रहे हैं, तो मौलिक रस इधर है, उद्गम रस इधर है। तो मौलिक रस 4 है, श्रृंगार रस है, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस। और उद्गम रस कौन कौन से हैं, 4 ही हैं, हास्य, करुण, अद्भुत, भयानक। और श्रृंगार रस से किसकी उत्पत्ति हुई है, हास्य की, वीर की। वीर रस की से किसकी उत्पत्ति हुई है, करुण रस की। रौद्र रस से किसकी उत्पत्ति हुई है, अद्भुत रस की। विभत्स रस से किसकी उत्पत्ति हुई है, भयानक रस। लिखना चाहे भैया यहाँ पर रस रस लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यह सब रस है, तो यह निकले हुए रस है, पैदा हुए रस है। किससे पैदा हुए हैं, श्रृंगार रस से हास्य, वीर से करुण रस, रौद्र रस से अद्भुत रस, विभत्स रस से भयानक रस। मौलिक रसों की संख्या 4 है, मौलिक रस इधर है और उद्गम वाले इधर। चलिए कुछ प्रश्न आप लोगों से कर लेते हैं। आप लोग विद्वान साथी हैं, इसलिए प्रश्न करना अच्छा है। तो प्रश्न बताइएगा आप लोग, थोड़ा प्रश्न बताइएगा। पहला प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 बात करते हैं, पूछ रहे हैं शांत रस किस शास्त्र का योगदान है। शांत रस किस शास्त्र का योगदान है। चलिए दोस्तों बताइए। दूसरा प्रश्न, रस के आदि प्रवर्तक बताइए। प्रश्न नंबर 2, रस के आदि प्रवर्तक बताइए, कौन है, कौन है। चलिए प्रश्न बताइए। नंबर 3 प्रश्न बात कर रहे हैं आप लोगों से। तीसरा प्रश्न, नव रस किसने कहा। नव रस किसने कहा, तो नव रस किसने कहा। प्रश्न नंबर 4 की बात कर ले रहे हैं आप लोगों से, बुद्धिजीवी साथी। भक्ति रस को मधुर नामक रस किसने कहा। भक्ति रस को मधुर नामक रस किसने कहा। चलिए बोलिए। प्रश्न नंबर 5 हमारा है। 5वां प्रश्न, नाटक और नृत्य में, नाटक व नृत्य में रसों की संख्या बताइए। संख्या कितनी होती है, संख्या बताना है। 49 स्थायी भाव
की संख्या किसने कहा? कि अस्थाई भावों की संख्या 49 है, किसने कहा? प्रश्न नंबर 6। 49 अस्थाई भाव की संख्या किसने कहा? तो दोस्तों बताइएगा। शांत रस किस शास्त्र का योगदान है? रस के आदि प्रवर्तक कौन है? नव रस किसने कहा? भक्ति रस को मधुर नामक रस किसने कहा? नाटक और नृत्य में प्रयोग होने वाले रसों की संख्या बताइए। 49 अस्थाई भावों की संख्या किसने कहा कि वो अस्थाई भाव 49 होते हैं? यह बात किसने कही? तो दोस्तों आइए शांत रस की बात कर लेते हैं कि शांत रस किस शास्त्र का योगदान है? तो भरत नाट्यम। तो भरत नाट्यम नहीं, नाट्य शास्त्र की योगदान है, शास्त्र की योगदान है। इसका प्रश्न ये है, रस के आदि प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि है। नवरस किसने कहा? नवरस आचार्य अभिनव गुप्त तथा मम्मट ने कहा। भक्ति रस को मधुर नामक रस किसने कहा? आचार्य रूप स्वामी ने कहा। यानी रूप स्वामी पूरा नाम है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने कहा था कि मधुर भक्ति रस को मधुर नाम दिया था कि मधुर नामक रस किसने कहा? तो आचार्य रूप गोस्वामी। नाटक व नृत्य में रसों की संख्या दोस्तों बताइए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 है। 49 अस्थाई भाव की संख्या किसने कहा था? 49 अस्थाई भाव की संख्या किसने कहा? तो आचार्य भरत मुनि ने कहा था। कोई कहे कि 49 कहां से है, तो लाइए ये अभी दिखा दे रहे हैं और इस ये समाप्ति करते हैं दोस्तों। 49 किसने कहा था? तो भरत मुनि ने कहा था कि 49 अस्थाई भाव की संख्या 49 है। अस्थाई भाव की संख्या 49 किसने कहा? तो यह आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने कहा था। अब दोस्तों बात करते हैं कि 49 कैसे हैं, तो 49 दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से 49 हैं। 49 का मतलब 49। चलिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 33 संचारी भाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 होती है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। चलिए, 8 सात्विक भाव बताए हैं। सात्विक भाव की संख्या अगर कोई कहे कि भाव की संख्या कितनी बताई कि 8 है। और अस्थाई भाव की संख्या कितना बताएं? अस्थाई भाव की संख्या भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने कितना बताया? 8 बताया। तो 8 दूनी 16, 17, 18, 19 और यहाँ पर 4, यानी भरत मुनि ने अस्थाई भावों की संख्या 49 कहा है। इसी के साथ अपनी बातों को हम विराम देते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और बने रहिए। अगली वीडियो हम आप लोगों को अलंकार पाठ से लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।